अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान अमन, पाकिस्तानी फौज इसराइल भेजने की बड़ी तेजी से तैयारी की जा रही है। हमारे पास जीएचक्यू के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट और मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच से बहुत सी खबरें हैं, तफसीलात हैं कि इसराइल फौज भिजवाने के लिए जो तैयारी है वो क्या है, किस किस्म की है और इसके क्या खद्दोखाल हैं। और उसके अलावा हाल ही में जो गुज़िश्ता हफ्ते दौरा हुआ शाह अब्दुल्ला दोयम का पाकिस्तान के अंदर, उसका क्या ताल्लुक है इसराइल से फौज भिजवाने का। लेकिन सिर्फ ये ताल्लुक नहीं है, वहां पे एक नई जुगाड़ लगाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों का ताल्लुक है जरूर। वो क्या ताल्लुक है मैं आपको वाजे करूंगा। और जो जीएचक्यू के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है बाकायदा तौर के ऊपर, और जो झगड़ा चल रहा है बाकायदा इसराइल के साथ, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी इसराइल में फौज की इसराइल की मर्जी से ही है। गजा में फौज पे, गजा और फलस्तीन पे इसराइल का कब्जा है। गजा में अगर फौज जानी है तो इसराइल की मर्जी से एक एक चीज अप्रूवल होगी। पैसों की तकसीम पे झगड़ा है। इसराइल इनको डॉलरों के, डॉलरी फौज के ताने भी दे रहा है और ताने दे के पैसे कम करवाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, ये 17 नवंबर का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आपको नजर आ रहा है। फेवर के अंदर जो है वो लोग के इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजी जाए गजा के अंदर, और उसके अंदर पाकिस्तान वाजे तौर के ऊपर आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये मामला इसका बिल्कुल जुड़ा हुआ है साथ ही किंग अब्दुल्ला बिन हुसैन या किंग अब्दुल्ला दोइम जॉर्डन से जो शाम से आए हैं, उनके माजरत जॉर्डन से जो आए उर्दन से, उनके दौरे के साथ जुड़ा हुआ है। शाह हुसैन जो है, किंग अब्दुल्ला दौरा उन्होंने किया पाकिस्तान के अंदर, वो तशरीफ लेके आए और न सिर्फ वो खुद आए। अब ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ खबरें नहीं है। मैं आपको ये तमाम चीजें आखिर में जाके जोड़ के आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा कि ये सब चीजें आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं। सबूतों के साथ इसके ऊपर बात करते हैं, हवा में कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। किंग अब्दुल्ला न सिर्फ खुद आए बल्कि अपने साथ अपनी शहजादी सलमा को भी लेके आए, जो कि जॉर्डन एयरफोर्स की पायलट है। और जॉर्डन एयरफोर्स की वो पायलट हैं। और हाल ही में जिस वक्त ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो ये एक्टिवली हवा के अंदर अपने फाइटर जेट तैयारे से ईरान के मिसाइलों को गिराते हुए पाई गई थी। इसका ताल्लुक आगे चल के मैं वाजे कर दूंगा। लेकिन न सिर्फ ये खुद यहाँ पे तशरीफ लेके आए, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर GIDS एक चीज है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस जो सोल्यूशंस के नाम से फौजी एक इदारा चलाते हैं, वहां उनका खास तौर पे दौरा कराया गया। साथ उनके शहजादी सलमा तशरीफ फरमा है। और उसके बाद उनको टिल्ला रेंजेस के ऊपर ले जाया गया और वहां पे उनको ड्रोन्स जो NRTC बना रहा है और जो GIDS बना रहा है वो भी दिखाए गए। और लेकिन ये जो दौरा हुआ, इससे पहले बाकायदा तौर के ऊपर फील्ड माउस साहब जो है वो तशरीफ ले गए। क्या मैंने फील्ड मार्शल साहब तशरीफ ले गए, ये जो खड़े में नजर आ रहे हैं, ये गए थे, जॉर्डन गए थे, अपना दौरा किया, वहां पे आला अवार्ड लिया। और इनकी शाह अब्दुल्ला बिन हुसैन से इनकी मुलाकात वहां पे हुई। इन्होंने उनको दावत दी, आप हमारे पास आए, हमने कुछ सौदा आपको बेचना है। सौदा बेचने के लिए बुलाया था और ये यहाँ पे आए पाकिस्तान में, तो इनको ड्राइव करके फिर टिल्ला रेंजेस जेलम के साथ हैं वहां लेके जाया गया। और सौदा बेचने के लिए उनको जो है वो पटाखे शटाखे फाड़ के दिखाए गए, यहाँ पे बकायदा धमाके शमाके किए गए। ये जो धमाके किए गए हैं, और इसका इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। और यहाँ पे जब ये धमाके किए जा रहे थे और ये लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे न सिर्फ ये लोग बैठे थे बल्कि आजरबाईजान के भी वजीर दफा बैठे हुए थे, क्योंकि इन सबको ये सौदा बेचना चाहते हैं अपना, इन सबको ये अपना माल बेचना चाहते हैं। और माल क्या है, ये जो इदारा है GIDS के नाम से ये माल बनाता है। और बेसिकली जो लोग इनके साथ काम करते हैं, और मैं जाती तौर पे रावलपिंडी में 502 में रहते हुए इनके साथ काम कर चुका हूं, ये कॉपी कैट्स हैं बेसिकली। और ये चाइना से कुछ माल खरीद लिया, कुछ स्मगल इन्होंने पिछले दिनों रशिया के अंदर एक टीम भेजी हुई थी, वो पकड़ी गई, उसको रशियन इंटेलिजेंस ने उठा के उनको ढक दिया। ये अभी मिन्नत तरला रशियंस का कर रहे हैं कि उसको छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। वो भी इन्हीं की टीम थी, GIDS इन्वॉल्व था ISI के साथ। ये टेक्नोलॉजीज चोरी करते हैं, टेक्नोलॉजीज कॉपी करते हैं और उसको पाकिस्तान का बना के बेचते हैं। और जो चीज पाकिस्तान में भी कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि ऑलरेडी बन रहे हैं, बेसिकली कंपोनेंट्स मुख्तलिफ लेके जोड़ के असेंबल करके सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और मेन जो इशू था यहाँ पे
وہ چل ہی رہا تھا کہ جناب اب ہم آپ کو ڈرون بیچیں گے، آپ کو فل اسپیکٹرم وارفیئر کی ضرورت ہے، آپ کے وہ جو ہے وہ فل اسپیکٹرم وارفیئر کیا ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیجئے پھر آگے چل۔ اسپیکٹرم وارفیئر اصل میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا استعمال ہوتا ہے دفاع کے لیے بھی اور اٹیک کے لیے بھی۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں الیکٹرانک سرویلنس اس کے اندر آتی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز اس کے اندر آتی ہیں، ڈسیپشن کی جاتی ہے، اس کے علاوہ الیکٹرانک اٹیکس کیے جاتے ہیں، مختلف ٹیکنالوجیز اس کے اندر ہوتی ہیں، ریڈیو جیمنگ کی جاتی ہے، ریڈار جیمنگ کی جاتی ہے، اور سائبر آپریشنز کیے جاتے ہیں، جس کی کیپیبلٹیز پاکستان میں بہرحال چائنا کے بغیر سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لیکن چائنا کی سی او ٹی ایس اکوپمنٹ خرید کے اس کو یہ اپ گریڈ کرتے ہیں۔ سی او ٹی ایس کہتے ہیں کمرشل آف دی شیلف اکوپمنٹ، کیونکہ وہ سستا مل رہا ہوتا ہے، اس کو وہ خریدتے ہیں چائنا سے جا کے، اور اس کو پھر یہ اپ گریڈ کرتے ہیں اس کے اندر، مطلب ڈرونز آپ نے خریدے این آر ٹی سی سے جا کے، جو ڈرونز ہیں وہ چائنا میڈ ڈرون ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نے شاہ عبداللہ کو بیچنے کی کوشش کی، اس ڈرون کو چائنا سے خرید کے اس کے اوپر آپ نے نیچے بم شم پٹاخے شٹاخے اپنے لگا دیے، اس کے اوپر آپ نے اپنی ماؤنٹ کر دی، مشین گن ماؤنٹ کر دی جس طرح یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ جی یہ ہم نے ابھی جو ہے وہ ایجاد کر دی ہے اور یہ ہم آپ کو بیچنا چاہتے ہیں۔ امید ان کی یہ ہے شاہ حسین سے، دو مین کام ہیں ان کو شاہ حسین سے، اگر تو ان کا پھدو لگ جائے، پھدو لگانا چاہتے ہیں، تو یہ 300-400 ملین ڈالر کا ان کا خیال ہے کہ اسپیکٹرم وارفیئر اکوپمنٹ یہ جی آئی ڈی ایس کے تھرو یہ پٹاخے شٹاخے پھاڑ کے ٹلا رینج پہ یہ شاہ حسین کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کو جس کو براہ راست اسرائیل سے بھی تمام چیزیں مل سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ کے ذریعے انہوں نے لے کے دینی ہے اور دنیا کی کسی بھی جگہ سے وہ لینے کے لیے تیار ہیں، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ لیکن یہ ایک مقصد تھا ان کا کہ جناب 300-400 ملین ڈالر آ جائیں، کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا فوج کو، فوج کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اس وقت، اور ملک کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو فوج کا بھی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور اب یہ شدت سے اگر تو یہ خریدتے نہیں ہیں 2-3 ملین ڈالر، چلو ٹھیک ہے اگر وہ جو ہے بھیک مل جائے تو مل جائے، لیکن 200-300 ملین ڈالر کے ایم او یو ہی صرف ان کو سائن مل سکتا ہے، کوئی ان سے اکوپمنٹ کیوں لے گا؟ کمرشل آف دا شیلف اکوپمنٹ، یہ اسپیکٹرم وارفیئر کے نام کے اوپر، ڈرونز ٹیکنالوجی کے نام کے اوپر اچھی سی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ جی آئی ڈی ایس والے بنا کے اچھی سی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن چلا کے اور پٹاخے مٹاخے جا کے پھاڑ کے جو ہے وہ بم شم چلا کے چائنا سے لا کے میزائل پھاڑ کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے جا کے لیں گے؟ کیوں لیں گے؟ ان کو بھی پتا ہے، شاہ حسین کو بھی پتا ہے اور پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ پھدو ہمارا لگ گیا تو لگ گیا ٹھیک ہے، لیکن اصل گیم کچھ اور ہے درمیان میں۔ جی ایچ کیو کے اندر اس وقت تیاری کی جا رہی ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ جناب اسرائیل کے اندر فوج بھیجنی ہے، کم از کم بھی بریگیڈ سٹرنتھ ہماری جائے، 2 بٹالین اس کے لیے تیار ایئر مارک کی گئی ہیں، فل اکوپمنٹ اس کو دیا جا رہا ہے، کوشش ان کی ہے کہ 3 بٹالین، ایک بٹالین میں 800 بندہ ہوتا ہے، اس کے ایٹس اینڈ ڈیٹس ملا کے ہیوی بریگیڈ پورا بھیجا جائے، اور اگر 800 بندہ ایک بٹالین کا ہے، 1602 کا بھی اگر چلا جاتا ہے، اس کی سپورٹ میں چاہتے ہیں کم از کم بھی جو ہے 2-3 ہزار بندہ ایز اے ہول بریگیڈ کے اندر بھیجیں، اور 10,000 فی کس کے حساب سے جو ہے وہ پیسہ یونائٹڈ نیشن کے مینڈیٹ سے اٹھائیں۔ اسرائیل اس کے اوپر نہیں مان رہا، اسرائیل ان کو تانے دے رہا ہے کہ تمہیں ڈالر بہت چاہیے، 100 ڈالر لے لو، تمہاری ایسی کی تیسی۔ ان کو ویسے بھی ان لوگوں کو، اسرائیلیوں کو ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ ان کا گوڑے گٹے تو ڈائریکٹ تو دبا نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، مولوی رولا بنا دیتے ہیں اور پاکستانی قوم رولا بنا دیتی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے بہت بڑا۔ لیکن اسرائیل بھی اوپر سے راضی نہیں ہے، ان کو پاکستانیوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا جی، پاکستانی جائیں اپنا کام کریں باہر میں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اسرائیلیوں کو راضی کرنا ہے کہ ہم آپ کے تابعدار ہیں اور تابعدار رہیں گے، تو اسرائیلیوں کو ان کی گارنٹی کون دے گا؟ یہاں پہ انٹری آتی ہے جناب شاہ عبداللہ بن حسین کی، جناب کہ یہ گارنٹی دیں گے صاحب جا کے کہ کوئی نہیں، یہ اچھے بچے ہیں، گڈ بوائز ہیں، یہ پپو بچے ہیں، ہم ان کو آپ کو دیں گے، ہم ان کی گارنٹی لیتے ہیں۔ کیوں میں بات کر رہا ہوں عزیزان من، یہ دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، شاہ حسین کا انفلوئنس جارڈن، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جیروشلم سینٹر آف سیکیورٹی اینڈ فارن افیئرز کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جارڈن جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، اسرائیل کا اسٹریٹجک ایسٹ، ہمارا اسٹریٹجک اثاثہ ہے جارڈن، اردن جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک اثاثہ ہے اسرائیل کا۔
इतना ज्यादा वो ट्रस्ट करते हैं, और हाशमाइट किंगडम के ऊपर भी वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा ना, ज़िया उल हक साहब जब कर्नल थे, जनरल ज़िया उल हक, तो वो उस वक्त जॉर्डन में थे, और फलस्तीनी रेफ्यूजीज जब बहुत ज्यादा वहां पे आ, खड़े हो रहे थे, एहतजाज करते थे, तो उनको बाकायदा तौर के ऊपर कत्लेआम उनका किया गया था। जनरल ज़िया उल हक उस वक्त कर्नल थे, उनके जेर निगरानी, और आज दिन तक वही काम किया जा रहा है। पाकिस्तानी एसएसजी की ट्रुप्स भी जाके अक्सर वहां पे लड़ाइयां होती हैं, ना फलस्तीनी ये बात भूले हैं। इसीलिए वो इंडिया के साथ यासर अरफात ज्यादा क्लोज हो गया था, और इनको बड़ी शदीद तकलीफ थी। और उसको बाद में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो तो आपको पता ही है। ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिएगा। इसी तरह इनके वालिद साहब शाह हुसैन, और अब अब्दुल्ला वन, और अब अब्दुल्ला टू जो हैं, वो किंग अब्दुल्ला टू, ये रॉयल हाशमाइट कोर्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं उनके। और ये इसकी तमाम तर तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप जेरूशलम सेंटर ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर का एविडेंस के तौर के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये अभी इस साल जुलाई 2025 की पब्लिकेशन है, जिसमें बता रहे हैं कि जी हमारा वो असासा है। और जाहिर बात है, आसिम मुनीर भी असासा बनना चाहता है। मेहनत तरला प्रोग्राम तो यही चल रहा है कि हमें भी अपना असासा बना लो, मेहरबानी करो। लेकिन इनके ऊपर एतबार कोई नहीं करते कि डिसीवर है, अमेरिका को नहीं छोड़ते, डबल गेम करते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे। जीएचक्यू की तैयारी पूरी की पूरी है कि जी फुल फ्लेज हमने अब जो है राजी करना ही करना है। मैक्सिमम सिर्फ जो है वो डॉलरों के ऊपर बात हो रही है, कितने डॉलर आएंगे और मैक्सिमम हमारी फौज जाएगी, और वो उसके लिए दरमियान में अगर कोई काम किरदार अदा कर सकता है तो वो हाशमाइट किंगडम के शाह अब्दुल्ला, किंग अब्दुल्ला टू कर सकते हैं, जिनको वो अपना इसराइल स्ट्रेटेजिक असासा मानता है। और ये शहजादी सलमा जो आई हैं यहाँ पे और जो बैठी हुई है, अब ईरान जब इनके ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा था, पूरी दुनिया देख रहा था, तो ईरान के मिसाइल जो है वो जॉर्डन के ऊपर से होके जा रहे थे, और उसको इंटरसेप्ट बाकायदा तौर के ऊपर एक्टिवली अपने फाइटर जेट्स में शहजादी सलमा कर रही थी। जाहिर बात है, फिर असासा तो वो लोग इनको मानेंगे ना जी, कैसे नहीं मानेंगे। अब जीआईडीएस की दाल गलती है नहीं गलती है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जनाब जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो कि सोच है जीएचक्यू के अंदर, ये मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में भी ये बात बन रही है, ये चल रही है कि ये इसी नीयत के तहत फील्ड माउस साहब को भेजा गया था आपके जॉर्डन पहले, और उन्होंने उसके बाद दावत दी और ड्राइव किया, शाह अब्दुल्ला को यहाँ पे बुलाया, उनको साथ कह दिया कि ठीक है आप ये देख लें, जीआईडीएस स्पेक्ट्रम वॉरफेयर हम आपको देंगे। लेकिन विचली गल क्या है, विचली गल अजीजान मन ये है कि ये इसराइल को अपना बेचना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज खिदमात बेचना चाहते हैं, और गारंटी चाहते हैं कि शाह हुसैन दें, किंग अब्दुल्ला टू दें। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आप देख लें कि इसराइल और ईरान के ताल्लुकात जो हैं, उसके अंदर भी वो यही बात कहते हैं कि इसराइल ने यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा है, इसराइल का ऑफिशियल पेपर है, आपको नजर आ रहा है, इन्होंने लिखा है कि ईरान has lost much of its influence in Syria and Lebanon and now seeking new routes to restore its ring of fire around Israel. Jordan naturally becomes a prime target. Jordan's long border with Iraq stretches from Jordan, Syria, Iraq triangle in north to the Jordan, Iraq, Saudi Arabia triangle in south. मतलब इसराइल इतना ज्यादा क्लोज है जॉर्डन से, वो शाह हुसैन को इतना ज्यादा, शाह अब्दुल्ला को इतना ज्यादा बचाना चाहते हैं, अब्दुल्ला बिन हुसैन को, कि वो चाहते हैं कि भाई इसको ईरान से भी बचाना है, और ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक असासा बहुत क्लोज है। और इस बात को देखते हुए, इसको स्टडी करके आसिम मुनीर ने जाके वहां पे डायरेक्ट अब नेतन्याहू के साथ तस्वीरें खिंचवाता, तो आप सोचेंगे पाकिस्तान वापस क्या ये बच पाता, सवाल ही नहीं पैदा होता। नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि उनके नेबर्स के पास जाएं और उनको कहें कि भाईजान इन्होंने राजी करो, हम फौज भिजवाना चाहते हैं, हम डॉलर कमाना चाहते हैं, हम सब कुछ करेंगे, उनको आप इजराइल वालों को राजी कर लें। ये हमारा जो है हमारे पास खबरें हैं, और इसलिए शाह हुसैन का विजिट जो है वो करवाया गया था। और इसलिए, लेकिन अगर, हाँ, अगर साथ जनाब अगर लग जाता है जुगाड़, तो जुगाड़ के ऊपर आपका पूरा मुल्क चल रहा है यार। अगर जुगाड़ चल जाता है और जीआईडीएस का माल बिक जाता है, जो कि बिकने वाला नहीं है, तो फिर बल्ले ही बल्ले, एक टिकट में दो मजे। लेकिन असल कहानी जो है सारी की सारी, ये जो ड्राइव किया जा रहा है, और ये स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और ड्रोन और धमाके शमाके और बम, ये जो है पटाखे फाड़ के दिखाए जा रहे हैं, असल वजह पीछे क्या है वो मैंने आपको बता दी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है।